सोचो, एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती और तरक्की की कोई मिसाल नहीं। अटलांटिस, जैसा इसे कहा जाता था, सूरज की रोशनी में चमकता था। इसकी सफेद दीवारें एक अजीब चमकदार पत्थर से बनी थीं। ऊंची ऊंची मीनारें मानो आसमान को छू रही हों। हरे भरे बगीचे पूरे शहर में फैले हुए थे। ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी। अटलांटिस के लोग विज्ञान और तकनीक के महारथी थे। उनके पास अपने समय से कहीं आगे का ज्ञान था। अटलांटिस संस्कृति और शिक्षा का केंद्र था। इसके लोग अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की खोज के लिए जाने जाते थे। वे कुशल वास्तुकार, इंजीनियर और खगोल शास्त्री थे। यह शहर उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। लेकिन इस स्वर्ग को ज्यादा समय तक टिकना नहीं था। विनाश के बीज अटलांटिस के दिल में ही बोए गए थे। अटलांटिस कई पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। इसके लोग शांति और समृद्धि में रहते थे। हालांकि उनकी तरक्की की एक कीमत थी। कहा जाता है कि अटलांटिस के लोग घमंडी हो गए। वे लालची हो गए, प्रकृति के नाजुक संतुलन को भूल गए। सत्ता की उनकी भूख ही उनके पतन का कारण बनी। अंत बहुत जल्दी और बिना दया के आया। धरती अकल्पनीय बल से कांपी। ज्वालामुखी फटे, आग और राख आसमान में उगलते रहे। कभी जीवंत शहर टूटने लगा, कभी शांत और निर्मल समुद्र गुस्से में उठ खड़ा हुआ। विशाल और अजेय समुद्री लहरें अटलांटिस के तटों पर टकराईं। लोग दहशत में भागे, लेकिन छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रकृति ही उनके खिलाफ हो गई थी। अटलांटिस की कभी शानदार इमारतें उग्र समुद्र में समा गईं। शहर अपने सारे ज्ञान और वैभव के साथ लहरों के नीचे गायब हो गया। अटलांटिस की कहानी एक सबक बन गई। यह सभ्यता की नाजुकता की याद दिलाती है। कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह घमंड के खतरों और प्रकृति की विनाशकारी शक्ति के बारे में बताती है। क्या अटलांटिस एक असली जगह थी या सिर्फ एक कहानी? इस सवाल ने सदियों से इतिहासकारों और सपने देखने वालों को मोहित किया है। अटलांटिस की कहानी एक याद दिलाती है कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी गिर सकती हैं। अटलांटिस का सबसे प्रसिद्ध वर्णन यूनानी दार्शनिक प्लेटो से मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखते हुए प्लेटो ने अटलांटिस का विशद वर्णन किया। उन्होंने हरक्यूलिस के स्तंभों से परे स्थित एक शक्तिशाली द्वीप राष्ट्र के बारे में बताया। आज हम इस स्थान को जिब्राल्टर के जल मरुमध्य के रूप में जानते हैं। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके पास एक बड़ी और सुसज्जित नौसेना थी। प्लेटो ने लिखा, अटलांटिस के लोग युद्ध प्रिय थे। उन्होंने भूमध्य सागर के आसपास की कई भूमि पर विजय प्राप्त की। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा ही अंततः उनके पतन का कारण बनी। प्लेटो ने दावा किया कि अटलांटिस का अंत लगभग 9600 ईसा पूर्व हुआ था। उन्होंने इसके विनाश का श्रेय देवताओं के क्रोध को दिया। वे अटलांटिस के लोगों के अहंकार और लालच से नाराज थे। प्लेटो के लेखन ने सदियों से बहस छेड़ दी है। क्या वह एक वास्तविक जगह का वर्णन कर रहे थे या बस एक दार्शनिक रूपक बना रहे थे? जबकि कुछ लोग अटलांटिस को एक मिथक मानते हैं, दूसरों का मानना है कि प्लेटो की कहानी में कुछ सच्चाई है। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि प्लेटो ने खुद दावा किया था कि उनका लेख पुराने मिस्र के स्रोतों पर आधारित था। क्या अटलांटिस की कथा का कोई ऐतिहासिक आधार हो सकता है? भाग 4, अटलांटिस की खोज। इतिहास में अटलांटिस की खोज ने अनगिनत रूप धारण किए हैं। कुछ का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर के नीचे दबा हुआ है। अन्य लोगों ने भूमध्य सागर, कैरिबियन और यहां तक कि अंटार्कटिका में भी स्थानों का प्रस्ताव दिया है। प्रत्येक सिद्धांत अपने स्वयं के प्रमाणों और तर्कों के साथ आता है। सबसे दिलचस्प संभावनाओं में से एक अटलांटिस को मिनोअन सभ्यता से जोड़ती है। कांस्य युग की यह उन्नत संस्कृति क्रेते द्वीप पर फली फूली। मिनोअन कुशल नाविक, व्यापारी और कलाकार थे। उनके महल सुंदर भित्तिचित्रों से सजे थे। उनके शहर तकनीकी रूप से उन्नत थे। लगभग 1600 ईसा पूर्व एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट ने थेरा द्वीप को तबाह कर दिया, जो आधुनिक सेंटोरिनी है। विस्फोट ने सुनामी और भूकंप को गति दी। इन घटनाओं ने पूरे एजियन सागर में व्यापक विनाश किया। क्या इस विनाशकारी घटना ने अटलांटिस की कथा को प्रेरित किया होगा? अन्य सिद्धांत अटलांटिस के लिए अधिक विदेशी स्थानों का प्रस्ताव करते हैं। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया है कि अटलांटिस इस दुनिया का नहीं था। उनका मानना है कि यह एक विदेशी शहर या अंतरिक्ष यान था। ये सिद्धांत अक्सर प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतों का हवाला देते हैं। वे अस्पष्टीकृत घटनाओं और प्राचीन ग्रंथों को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। भाग 5,
अनदेखी गहराइयां। जबकि अटलांटिस की खोज जारी है, समुद्र की गहराई अभी भी काफी हद तक अनदेखी है। हर समय नई खोजें की जा रही हैं। पानी के नीचे के पुरातत्वविद प्राचीन शहरों और जहाजों के मलबे को उजागर कर रहे हैं। ये निष्कर्ष हमारे अतीत की झलक पेश करते हैं। वे हमारी कल्पनाओं को भी बढ़ावा देते हैं। क्या अटलांटिस लहरों के नीचे छिपे कई रहस्यों में से एक हो सकता है? उन्नत सोनार तकनीक और पानी के नीचे के रोबोट हमें पहले की तरह समुद्र तल का पता लगाने की अनुमति देते हैं। हम लगातार अन्वेषण और खोज की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद किसी दिन हम किसी खोए हुए शहर के खंडहरों पर ठोकर खाएंगे। यह प्लेटो के अटलांटिस के विवरण से मेल खा सकता है। तब तक अटलांटिस का रहस्य हमें मोहित करता रहेगा। यह किंवदंती प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। अटलांटिस हमेशा हमारी सामूहिक कल्पना में जगह बनाए रखेगा। यह कहानी कहने की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने की मानवीय इच्छा कभी कम नहीं होगी।